हेलो एवरीवन, मैं गोविंद फिर से आप सभी के लिए प्रतिदिन की तरह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूं। और आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में स्टैटिक जीके से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं। और इन सभी प्रश्नों को हम सभी मॉक टेस्ट के जरिए कवर करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उम्मीद है कि आज के वीडियो में जो 30 प्रश्न है उसमें से कम 15 प्रश्न का तो सही जवाब आप जरूर बता दीजिएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ही प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप इन सभी स्टैटिक जीके का पीडीएफ फाइल कहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि अकबर का जन्म कब हुआ था। आप प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, ऑप्शन को भी आप अच्छे से पढ़िए और करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश कीजिए। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी। याद रखिएगा, अकबर का जो जन्म हुआ था वो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाया था तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर आपको प्रश्न और ऑप्शन पढ़ने के लिए समय नहीं बच पाता है तो आप वीडियो को स्टॉप कर लें और प्रश्न ऑप्शन को अच्छे से पढ़ें और करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश करें। आपको 15 प्रश्न का सही जवाब बताना ही है। दूसरा जो प्रश्न है वो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रश्न। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयाब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयाब जी, याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लौह स्तंभ को किसके द्वारा बनवाया गया था। बताइए कि इसका क्या राइट आंसर होगा। आप प्रश्न को अच्छे से देखिए और करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। लौह स्तंभ को किसके द्वारा बनवाया गया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। दोस्तों, वीडियो को आप अधूरा मत छोड़िएगा, यह आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। 15 प्रश्न का जवाब आप जरूर बताइए। चौथा जो प्रश्न है वो है कि संविधान के भाग 9 में किसका वर्णन है। इसका तो सही जवाब आपको जरूरी आता होगा, कई बार ये प्रश्न आप पढ़ चुके होंगे अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो संविधान के भाग 9 में किसका वर्णन है। बताइए कि क्या इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंचायत। संविधान के भाग 9 में पंचायत का वर्णन है। अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1948 ईस्वी। स्वतंत्र भारत की जो पहली औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी वो हुई थी 1948 ईस्वी को। याद रखिएगा इसको। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रश्न का जवाब पहले से जानते होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि सबसे अधिक विषैली मछली कौन है। अगर आपने वीडियो को स्टॉप करके प्रश्न और ऑप्शन को अच्छे से देख लिया है तो मैं बता दूं कि इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टोन फिश। सबसे अधिक विषैली मछली जो है वो स्टोन फिश है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि नेपोलियन के पिता का नाम क्या था। काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नेपोलियन के जो पिता थे उसका नाम था कार्लो बोनापार्ट, याद रखिएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपने डी पे टिक लगाया था तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा। अगला प्रश्न है कि उस पहले गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन पर महाभियोग चलाया गया था। बताइए कि इसका क्या सही जवाब होगा। तो आइए राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन पर महाभियोग चलाया गया था। याद रखिएगा इसको भी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश कीजिए। आपको 15 प्रश्न का सही जवाब देना है, ये बात आप याद रखिएगा। आइए इसका सही जवाब जानते हैं।
सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 91 करोड़। अगला प्रश्न है कि झूम खेती के लिए प्रचलित राज्य कौन सी है, यानी झूम खेती के लिए सबसे प्रचलित राज्य जो है, मुख्य राज्य कौन सी है। ये 4 ऑप्शन है आपको दिए गए हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। बताइए कि इनमें से कौन सा राज्य होगा। तो आइए इसका सही जवाब जानते हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, नागालैंड। झूम खेती के लिए जो प्रचलित राज्य है वो है नागालैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न है जो बार बार किसी भी एग्जाम में रिपीट होते रहता है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, इसका जवाब तो आपको जरूरी आता होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, आईसी हॉकी। अगला प्रश्न है कि धौलावीरा भारत के किस राज्य में है। धौलावीरा भारत के किस राज्य में है। ये देखिए 2 ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं और 2 ऑप्शन जो है सी और डी वो नीचे दिए गए हैं। बताइए कि धौलावीरा भारत के ये इन चारों में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, गुजरात। अगला प्रश्न है कि अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है। ये 13 नंबर का प्रश्न है कि अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीरजा भनोत। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। आइए इसका सही जवाब जानते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। अगला जो प्रश्न है वो है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे.बी. कृपलानी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है 17 नंबर का, आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष। अगला प्रश्न है कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था। तो बीरबल का जो वास्तविक नाम था ये तो आप सभी को मालूम होगा, महेश दास जी थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। जर्मनी, जापान, कनाडा या फिर दक्षिण अफ्रीका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। अगला जो प्रश्न है वो है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम नेत्रहीन महिला कौन थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एरिक बिन मेमर। अगला जो प्रश्न है वो है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1872 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था। प्रश्न आप अच्छे से देखिए और ऑप्शन को भी आप अच्छे से देखिए और करेक्ट जवाब जरूर बताइए क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 13 मई 1952 को। अगला प्रश्न है कि पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई कितनी है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8611 मीटर। अगला प्रश्न है वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाइपेज। अगला प्रश्न है प्रत्येक ज्वार के बीच कितने समय का अंतर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 घंटे 26 मिनट। अगला प्रश्न है कि अशोक के लेखों को सबसे पहले कब पढ़ा गया। राइट आंसर हो जाएगा बी, 1837 ईस्वी को। अशोक के लेखों को सबसे पहले 1837 ईस्वी को पढ़ा गया था। अगला प्रश्न है हेमावती किस नदी की सहायक नदी है। राइट आंसर डी हो जाएगा, कावेरी। अगला प्रश्न है कि चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, माफ कीजिएगा आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब आप जरूर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूक्लिड। दोस्तों आज के वीडियो में स्टैटिक जीके से रिलेटेड टोटल 30 प्रश्न थे। आपने उस 30 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब दिया है, ईमानदारी से आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कीजिए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और दोस्तों इसी तरह के मॉक टेस्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ही प्रेस कर लें।